स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या का हमने पहला एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरी तरह से हल कर दिया। आपने जो है देखा नहीं तो वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 1.2 को जो है उसके सवालों को पूरी तरह से हल करेंगे, लेकिन इसके पहले जो कुछ जो कॉन्सेप्ट जो काम आएगा उसको जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है वास्तविक संख्या को जो है दो प्रकार का मेनली होता है, जो कि आप जानते हैं। एक होता है परमेय संख्या और एक होता है परमेय संख्या, है ना। तो परमेय संख्या देखिए किसको कहेंगे? परमेय संख्या जो होगा ये जो होगा पी बटे क्यू के रूप में होगा, है ना। परमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होगा जहां करके जहां नीचे क्यू का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक बात एक ये भी है, जैसे कि हम मानते एक संख्या ले ली 12/21, ये भी तो परमेय संख्या है ना। इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि जो इसका जो मानक रूप जो होता है, मानक रूप अगर मानक रूप अगर पूछा जाए तो पी और क्यू का, है ना, मानक रूप में पी और क्यू का HCF एक होगा, ठीक है। पी अगर परमेय संख्या का मानक रूप पूछा जाए तो पी और क्यू का HCF होगा, मतलब उन दोनों के बीच में जो है कोई भी भाज्य गुणनखंड नहीं होगा। जैसे देखिए 12/21 ये परमेय संख्या क्योंकि क्यू का मान जीरो नहीं है ना। तो इस तरह से इसको जो लिख सकते हैं। इसको मानक रूप में कैसे लाएंगे? तो इसको इन दोनों का HCF निकालो, इन दोनों का HCF निकालेंगे कितना आएगा? देखिए HCF इसको भाग विधि से निकाल सकते हो, 12 से भाग दो 21 को, तो 12 कम 12 और इधर बचेगा इधर 9, और यहाँ पर फिर यहाँ से फिर 9 से भाग दो इसको, फिर 9 कम 9, फिर 12 में 9 हटा के 3, 3 से करा 9 को, 3 3 9, है ना। तो HCF कितना निकला? HCF निकला 3, HCF 3 निकला। HCF से जो है इसको भाग दीजिए, 12 को जो है भाग दो इसके HCF से, HCF कितना निकला 3, 3 से भाग दो, और 21 को भी 3 से भाग दो, कितना आया? 3 चौक 12, 7 21, है ना। अब ये दोनों संख्या, ये दोनों जो है एक जगह पर, जैसे कि यहाँ पर टी की जगह पर आ गया 4 और क्यू की जगह पर 7, ये दोनों जो है ये 4 के 7 जो मानक रूप में, हालांकि यही है, इसी को जो काट के छोटा कर दिए, ये मानक रूप में नहीं था, लेकिन ये मानक रूप में है ना। तो ये भी परमेय संख्या और ये भी परमेय संख्या, ठीक है। अब जो इसी के आधार पर जो कुछ सवाल बनाएंगे, देखिए एक इसमें गौर कर सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों के बीच कोई गुणनखंड नहीं है। जैसे 4 का गुणनखंड आप देखोगे, 4 का गुणनखंड देखोगे आप तो 1 2 और 4 आएगा। 7 का गुणनखंड देखोगे तो आप, तो 7 का गुणनखंड में क्या आएगा? 1 और 7 आएगा। खाली एक ही मैच करेगा, बाकी कोई मैच नहीं करेगा। तो इसी के आधार पर जो है इस तरह के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो हाँ आप सवाल बताएंगे, तो कुछ छुटा देने वीडियो को। अर्थात देखिए परमेय संख्या के मानक रूप में कोई भी बड़ी गुणनखंड नहीं होगा। देखिए जब ये मानक रूप में नहीं था, 12 और 21 में क्या था? 12 और 21 में वही गुणनखंड क्या था? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या था? 3 था, क्योंकि 3 दोनों को काट रहा था। लेकिन जब इसका परमेय संख्या का जब मानक रूप लोगे तो उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही दिखेगा। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है, ठीक है। तो मानक रूप में ये चीजें होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके आधार पर सवाल कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है एक और चीज आपको गौर करना है कि परमेय दिया गया, इसमें बताया गया कि यदि जो है यदि कोई संख्या p है, ठीक है, यदि कोई संख्या p है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो या तो p जो है p a को विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, है ना। p अगर a स्क्वायर को काट रहा है तो p a को भी काटेगा। इसके आधार पर जो हम सवाल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगला सवाल को आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका परमेय, ये आपका परमेय था। देखिए सर, प्रश्न 1.2 का पहला सवाल दिया गया, इसमें बोला गया कि सिद्ध करना है कि रूट 5 है परमेय संख्या, ठीक है। तो इसको जो कैसे सिद्ध करते हैं, इसको पहले इसके विपरीत मान के चलते कि यह परमेय संख्या नहीं है, पालते परमेय संख्या, ठीक है। तो उल्टा मान के चलते हैं। अगर उल्टा मान के चलते उल्टा ही रह गया तो समझ तो ठीक मान ले कि हाँ ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर उल्टा मान के चले फिर भी गड़बड़ा रहा है तो फिर यह परमेय संख्या अपने आप सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, मान लेते हैं इसके विपरीत, यानी कि इसका उल्टा, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि जो रूट 5 जो है, रूट 5 एक परमेय संख्या है। इसके भी रूट 5 मान लिया परमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए जब ये परमेय संख्या हो गया तो लिख सकते हैं रूट 5 बराबर a बटे b, जहां a और b सहभाज है, a और b सहभाज है, सहभाज मतलब वही होता है a और b का HCF हो गया 1, a और b का HCF होगा
एक है तो इसका मतलब वो शाहबाज है, वही लॉजिक है, ठीक है। यानी कि इसके बीच में कोई गुणनखंड नहीं है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, बी के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया रूट 5 मान चुके हम कि परमेय संख्या, तो इसलिए इसको लिखिए ए बटे बी, और ए बटे बी जहाँ की मान के चले हम शाहबाज है, शाहबाज का मतलब इनका एचसीएफ एक होगा, और इनका एचसीएफ का मतलब कि एक का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब देखिए इसको इसको कैसे आगे बढ़े, अब इसको बी को इधर ले आइए, तो रूट पांच गुना बी बराबर इधर कितना होगा ए, दोनों तरफ वर्क करिए, दोनों साइड वर्क कीजिए, कितना आएगा, तो इधर भी रूट 5 हट के कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा, और ये बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके यहाँ पर क्या पता चलता है कि 5 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इससे क्या होता है देखिए, 5 जो है ए स्क्वायर को काट रहा है, देखिए कैसे काट, अगर मानते हैं यहाँ पर 5 गुना 3 बराबर ले लिए 15, तो इसका मतलब नहीं है क्या कि 5 जो है 15 को काट रहा है हाँ? तभी तो जो 5 गुना 3 15 लिख रहे हैं, 5 15 कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 ए स्क्वायर को काट रहा है कितना बार, तो 20 बार काट रहा है ना, तो 5 ए स्क्वायर को काट रहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित विभाजित करेगा, 5 ए स्क्वायर को काटेगा, ठीक है। तो 5 ए को भी काटेगा, ए को भी विभाजित करेगा, देखिए इसको सिर्फ एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से वो क्या पता चला कि 5 अगर ए स्क्वायर को काट रहा है तो 5 ए को भी काटेगा, ठीक है। इससे कैसे पता चला कि यहां से एक तरह से ले सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि देखिए अगर 5 ए को काट रहा है तो मान लेते हैं, तो माना ए बराबर 5 सी, ठीक है। देखिए 5 अगर ए को काट रहा है तो कितना बार काटेगा, 2 बार 3 बार 5 बार कितना बार काट रहा है, काट तो रहा है, ये हमको जानना जरूरी है कि कितना बार, तो मान लीजिए 5 जो है ए को सी बार में काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 15 कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, यहाँ पर देखिए जैसे कि 5 जो है 40 को कितना बार काट रहा है, तो 8 बार काट रहा है, तो किसी बार में काटेगा, तो इसलिए ऊपर मान लेते हैं कि सी बार कर रहा है, तो ए बराबर क्या लिया 5 सी। अब जो है अब जो दोनों इसका भी स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करने कितना होगा, वर्क करने पर इसका वर्क कीजिए कितना आएगा, इसका आ जाएगा ए स्क्वायर, और इधर आएगा 50 25 सी स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ए स्क्वायर का मान, ठीक है, जो 25 सी स्क्वायर है इसमें हम रखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना आएगा, इसका मान इसमें रखिए, तो कितना आ रहा है 5 बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर, तो यहां से 25 को कटाएंगे 25 25 हो जाएगा, 5 कटाएंगे 25 25, तो 20 स्क्वायर कितना निकला 5 सी स्क्वायर। अब देखिए फिर आ गया, हम देखे थे यहाँ पर 5 जो है स्क्वायर कर रहा है, यहाँ से क्या होता जा रहा है कि 5 जो है बी स्क्वायर कर रहे हैं, अरे भाई इसको कर रहा है तो यहाँ पर इसको भी कर रहा है, ठीक है। तो देखो 5 जो है बी स्क्वायर को भी कर रहा है, अर्थात अर्थात 5 बी स्क्वायर को भी बी स्क्वायर को काट रहा है, तो 5 बी को भी काटेगा, तो 5 बी को भी काटेगा, ठीक है। तो 5 बी स्क्वायर को काटो, 5 बी को भी काटेगा, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है, इसका अर्थ ये है कि 5 जो है बी और ए दोनों काट रहा है, हम क्या मान के चले कि ए और की बी के बीच में कोई भी गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है क्या नौटंकी चल रहा है, देखो इसमें कि हम मान के चले थे कि जो ए और बी शाबाश, लेकिन यहाँ पर आ रहा है हमारा उल्टा उल्टा है, देखिए 5 जो है यहाँ पर देखिए 5 जो है ए को काट रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 जो है बी को भी काट रहा है ना, ये ऐसा ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है, इससे जो है यहाँ पर हमें, लेकिन यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है कि 5 जो है 5 ए और बी दोनों को काट रहा है, दोनों को काट रहा है ना, अर्थात अर्थात 5 जो है ए और बी दोनों का वैल्यू करें, अर्थात 5 ए और बी दोनों का वैल्यू करें, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हाँ। तो 5 जो है ए और बी दोनों का वैल्यू करें, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हम मान के चले थे वो हमारा निर्णय गलत हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है, यहां हमें विपरीत परिणाम मिल रहा है, यहां हमें सहभाज मानने पर सहभाज सहभाज मानने पर परिणाम विपरीत मिल रहा है,
ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने रूट पास को परमेय संख्या माना था। क्योंकि हमने रूट पास को परमेय संख्या माना था। परमेय संख्या माना था। परंतु यह अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि रूट पास एक अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या ही है। हमने इसको परमेय संख्या मान के गलती किया, क्योंकि परमेय संख्या मान रहे हैं तो सहभाग भी तो इसका आ रहा है, इसका मानव रूप जब सहभाग आ रहा है तो फिर बाद में जो इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो बाद में उभयनिष्ठ गुणनखंड कहां से प्रकट हो रहा है? ये तो उल्टा पुल्टा चल रहा है। इसलिए इसको अपरिमेय को परमेय मानोगे तो रिजल्ट उल्टा पुल्टा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर ये नोटेशन ना हो, इसलिए इसको क्या मान लिए? ये अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल कहता है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 परमेय संख्या है ना। ये लग रहा है बड़ा ही नहीं, बहुत ही आसान सवाल। देखिए कैसे होगा। इसको जो मान दो परमेय संख्या, ठीक है, मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया। तो लिख सकते हैं, अतः इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b, है ना। ए लिख सकते हैं क्योंकि जहां ए और बी क्या है? ए और बी पूर्णांक है। ए और बी मानते हैं यहाँ पर क्या पूर्णांक है। अब देखिए 3 को जो उधर ले जाइए तो क्या बचेगा? 2√5 बराबर उधर हो जाएगा 3 a/b -3, है ना। 3 को उधर ले गए प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। अब इसमें देखिए 2 इसके साथ गुना में, 2 को भी उधर ले जाते हैं तो √5 में कितना मिलेगा हमारा? 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा और इधर ब्रैकेट में बचेगा हमारा a/b -3। अब जरा बताइए, ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है ना, और ये -3 ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक। इधर का सब क्या होगा? सबका सब सम करोगे तो परमेय आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है? ये √5 तो अपरमेय है, आप जानते ही, पिछला सवाल में हमने सीख किया। ये तो अपरमेय। क्या कोई भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो यही से घोषित होता है क्या कि जो अपरमेय संख्या बराबर नहीं होगा परमेय संख्या की। इसलिए अतः यही पर आप लाइन बना के लिख दो। अतः जो है 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। अगर व्याख्या करना तो व्याख्या करके लिख दो, क्योंकि कोई भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, जो कि आपको मिल रहा है √5 और परमेय संख्या के बराबर मिल रहा है। अतः 3 + 2√5 अपरमेय संख्या। यहाँ पर खुद देखो 3 + 2√5, इसमें √5 के वैल्यू आते डेसिमल में जो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और जब डेसिमल का इसका अंत ही नहीं रहेगा, इसका दशमलव प्रसार का अंत ही नहीं रहेगा, तो इसका क्या अंत होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी अनंत हो जाएगा। और तो इस तरह से जो ये अपरमेय रहेगा, है ना। देखिए अगला सवाल जो 3 नंबर कहता है कि इसमें 3 सवाल दिया गया, ये निम्नलिखित से क्या दिया गया बताना है कि ये अपरमेय है। 3 सवाल दिया गया। देखिए ये सवाल ज्यादा लंबा नहीं है, जो पहला सवाल था वही √5 वही थोड़ा सा लंबा था। ये सब बहुत ही आसान। देखिए कैसे होगा। 1/√2 मानते हैं, माना ये सब परमेय है, ये सब परमेय संख्या है। इसको भी मान ली परमेय, इसको भी मान ली परमेय, इसको भी मान ली परमेय, ठीक है। तो इसको 1/√2 बराबर लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। अब इसको पलटा दो, इसको पलटाने क्या होगा? √2 ऊपर चला जाएगा, b भी ऊपर चला जाएगा और ये आएगा नीचे। अब जरा बताइए तो इसमें देख जो है ए और बी ये दोनों जो है पूर्णांक है, और पूर्णांक ही रहेगा परमेय संख्या में, है ना। ऊपर में कोई पूर्णांक आता है, नीचे में कोई संख्या, नीचे ऊपर में कोई संख्या आता है। तो देखिए ये तो आप बताइए, तो ये तो हर हाल में क्या होगा? परमेय होगा, है ना। ये हर हाल में क्या है? परमेय। ये दो पूर्णांकों का जो है, देखिए ये जो है ये तो परमेय होगा, हाँ, क्योंकि दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या होगा? परमेय हो गया। और ये क्या होगा? ये अपरमेय है। अब फिर से ये लॉजिक लगाओगे, अपरमेय जो परमेय के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये अपरमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। अतः इसलिए 1/√2 अपरमेय संख्या है। शॉर्टकट में जो है लेके आप चल सकते हो, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर वो जो है इस तरह से कर सकते हो, आप सवाल मार के वर्क करके, है ना। देखिए इसमें वही करते हैं 7√5 a/b, इसको भी मान लिया परमेय संख्या, है ना। ए भी पूर्णांक है, ठीक है। तो √5 कितना हो गया? √5 बराबर हो गया 1/7। और ये भी, ये देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये तीनों पूर्णांक है। तो ये क्या होगा? ये परमेय हो गया। और √7, 7 में अच्छा √5, तो 5 में रूट लगाओ, ये तो अपरमेय है। फिर से जो है परमेय जो है परमेय बराबर होबे नहीं करेगा। और ये 7/5 क्या होगा? ये यहाँ पर जो कथा हमको मिल रहा है, देखिए आप कितना सॉल्व करेंगे दोनों साइड इक्वल ही आता है ना। समीकरण सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इधर पीछे परमेय है, इधर परमेय, जो कि कभी भी बराबर आएगा ही नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो समीकरण जो हमको गलत समीकरण मिल रहा है, क्या मिल रहा है? क्योंकि इसको हमने परमेय मान लिया, इसलिए समीकरण गलत आ रहा है। इसलिए अतः
अतः 7 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसमें देखिए वही है, इसको भी मान लीजिए परिमेय संख्या, तो ए बटे बी इसको भी लिख लेता है। ठीक है, 6 इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए बटे बी -100। अब देखिए तो ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और -100 ये भी पूर्ण है। इन दोनों में से जो है, इस परिमेय संख्या में से जो इसको घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा, लेकिन ये इधर इधर तो परिमेय संख्या, तो फिर इसको घटाने के बाद हमको परिमेय मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो इधर कुछ भी इसको हल करोगे तो परिमेय मिलेगा। तो क्या बराबर होगा, संख्या बराबर होगा, संख्या बराबर कभी नहीं होगा, संख्या बराबर ये होगा ही नहीं, जब होगा ही नहीं तो क्या होगा, तो यह परिमेय हुआ ना, ये परिमेय और ये भी, और ये परिमेय है, तो परिमेय और परिमेय बराबर होता ही नहीं, तो इसलिए तो हमको गलत समीकरण किसने मिला, क्योंकि हमने इसको परिमेय मान के बटे भी लिए थे, और बी बराबर जीरो, बी बराबर जाके जीरो नहीं था वो लिए थे, तो हमने परिमेय माना, सबसे बड़ा गलती है कि इसलिए जो परिमेय है ही नहीं। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब आसानी सवाल था, जो आपको जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को जो ध्यान से देखिए, आप जो भी तरह का डाउट आता है वो आपको क्लियरली पूछे, और जो उसको जो है सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। ठीक है।